कश्मीर में टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ा प्रहार। विदेशी पैसे से आतंक के खेल का खुलासा। एनजीओ की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों पर कसा शिकंजा। जी हां, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंक की कमर टूट गई है। पिछले सवा साल में मोदी सरकार के कड़े एक्शन के बाद टेरर फंडिंग के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। यही वजह है कि आतंकियों को पैसा पहुंचाने के लिए रची गई एक बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के जरिए आतंकियों को पैसा पहुंचाया जा रहा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये एनजीओ देश विदेश से बिजनेस, धार्मिक और सामाजिक कामों के नाम पर फंड जुटाते थे। इन एनजीओ में देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से हवाला के जरिए पैसा आया। इस पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब एनआईए ने इन एनजीओ और इनके कर्ताधर्ताओं पर शिकंजा कस दिया है। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में की है बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक साथ 10 ठिकानों पर रेड मारी है। इन जगहों में 9 श्रीनगर और 1 बांदीपोरा में है। बेंगलुरु में भी एक जगह पर छापा मारा गया है। जिन पर छापा मारा गया है उनमें पत्रकार और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। छापे की कार्रवाई में एनआईए ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की हैं। एनआईए के राडार में 8 एनजीओ हैं जिनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये एनजीओ खतरनाक तरीके से कश्मीर घाटी में भोले भाले युवकों को आतंक के लिए पैसा परोस रहे थे। यही नहीं, एनआईए सूत्रों के मुताबिक 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के एनजीओ फलाए इंसानियत के जरिए जम्मू कश्मीर में आए पैसे से यहाँ रहने वाले लोगों ने कई शहरों में प्रॉपर्टी खरीदी। इसका सबूत भी एनआईए तलाश रही है। एनआईए ने एनजीओ के जरिए कश्मीर में टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसा तो सियासत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। महबूबा ने लिखा, ह्यूमन राइट और एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और ग्रेटर कश्मीर के श्रीनगर दफ्तर पर आईएनए का छापा एक और उदाहरण है कि किस तरह केंद्र सरकार बोलने की आजादी और विरोध की आवाज को दबाना चाहती है। दुख की बात यह है कि आईएनए बीजेपी की पालतू एजेंसी बन गई है, जो उन्हें डरा धमका रही है, जो उनके आगे झुक नहीं रही। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि एनआईए का कदम आतंक रहित जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो एक बना हुआ एक टेम्पू है, एक बना हुआ कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस में, आप देख रहे हैं आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कामयाबी ले रही हैं और उसमें विदाउट लीस्ट कोलेटरल डैमेज बिल्कुल थोड़ा है उसमें, और ये भी उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है। और हमारा ये दृढ़ संकल्प और ये मानना है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल आतंकवाद रहित जम्मू कश्मीर की ओर हम लोग जा रहे हैं। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रहार है। एनआईए की कार्रवाई बताती है कि मोदी सरकार देश में आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर बनी हुई है और जो भी देश के खिलाफ काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।